हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कैप्सूल डोजेस फॉर्म। सेकेंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। तो सेकंड में देखें क्या क्या क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है केमिकली जिलेटिन इज। तो केमिकली जिलेटिन क्या होता है? तो केमिकली देखिए जिलेटिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, क्योंकि जिलेटिन जो मिलता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस की जाती है। किसका? कोलेजन का। और ये जो कोलेजन है ये प्रोटीन है, और ये जो कोलेजन है ये मिलता किससे है? स्किन से मिलेगा या तो बोन से मिलेगा। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये जो जिलेटिन है ये प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा प्रोटीन। सेकेंड क्वेश्चन है एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल सेल कैन बी मेड फ्रॉम। किसका बना होता है? तो किसका बना होगा? तो स्टार्टिंग से मैंने कहा कि जो कैप्सूल का जो प्रेफरेंस है मटेरियल बनाने का वो है जिलेटिन। ठीक, जिलेटिन ही यूज करके कैप्सूल की सेल बनाई जाती है। ठीक, जब हम वेज कैप्सूल की बात करेंगे कि वेज कैप्सूल किसका बनता है, तब हमारा ऑप्शन होगा एचपीएमसी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल की बात की जाए, जब वेज और नॉन वेज ना मेंशन किया जाए और सिर्फ कैप्सूल की बात की जाए, तो दे ऑलवेज मेड अप ऑफ द जिलेटिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा ए, दैट इज अ जिलेटिन। सेकंड है, थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है टाइप बी जिलेटिन इज यूज्ड फॉर द कैप्सूल इज डेराइव्ड फ्रॉम। यानी जो टाइप बी जिलेटिन है वो किससे मिलता है? तो यहां से थोड़ा सा हम बता दें कि जो जिलेटिन है ये दो तरह के होते हैं। ठीक, ए और बी, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ए और बी, दो तरह के जिलेटिन आपको मिलेंगे, ए और बी। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जिलेटिन किससे मिलता है? कोलेजन से हाइड्रोलिसिस करते हैं। और ये जो कोलेजन किससे मिला? स्किन से मिलेगा या तो बोन से मिलेगा। तो इसी बेसिस पे कहा गया कि ये जो बी है, बी किससे मिलता है? बोन से मिलता है। याद करना आसान हो गया कि अगर टाइप बी की बात की जाए तो किससे मिलेगा? बोन से। यानी बोन से मिला, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। ए किससे मिलेगा? पॉर्क स्किन से मिलेगा। यानी अगर स्किन की बात करें तो स्किन से टाइप ए मिलेगा। ठीक, तो दोनों याद हो गया यहाँ पे। बी बोन से मिलेगा, टाइप ए किससे मिलेगा? स्किन से मिलेगा। अब एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए जो है ये एसिड ट्रीटेड होता है, यानी जब इसको प्रिपेयर करते हैं तो एसिड से इसको ट्रीट करते हैं। ये भी याद करना पड़ेगा, ए एसिड, और बी को जब हम ट्रीट करते हैं तो ये बेस से ट्रीट करते हैं, यानी एल्कलाइन से ट्रीट करेंगे। एल्कलाइन को बेस कहा जाता है, तो ये भी याद करना आसान हो गया। पीएच की बात की जाए, ठीक, इसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच होता है वो पीएच होता है ए का 9, यानी ए का ज्यादा होगा, और बी का क्या होगा? 4 to 5। ये तीन चार चीजें हैं जो आपको जिलेटिन के बारे में आना चाहिए, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। यानी जिलेटिन आपके दो तरह के हो गए, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसको याद करना कितना आसान है कि बी किससे मिलेगा? बोन से मिलेगा। बी एसिड ट्रीटेड नहीं होता है, बेस से ट्रीट किया जाता है, बे एल्कलाइन ट्रीटेड होता है, और इसका पीएच 4 to 5 होता है। इसी तरह से जब ए का देखेंगे तो स्किन से मिला, एसिड से ट्रीट करते हैं, और इसका पीएच जो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होगा वो होगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया टाइप बी के लिए बो। अब आए फोर्थ क्या है? कह रहा है क्वेश्चन द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज। तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया कि अगर ड्रग जो बायोअवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कंट्रोल रिलीज की होगी कि हार्ड जिलेटिन की, टैबलेट की, सोल्यूशन। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग कहां पहुंच जाए? ब्लड में। ठीक, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड, इसी को हम लोग कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो ड्रग कितना अमाउंट ब्लड में पहुंचा हुई बायोअवेलेबिलिटी है। तो कहा गया इन सब में सबसे ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी कौन होगी? कौन जल्दी से ब्लड में पहुंचेगा? तो कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट ये स्लो रिलीज ही करता है, इसका काम ही धीरे धीरे रिलीज करना है। तो स्लो रिलीज करेगा तो धीरे धीरे ब्लड में जाएगा, तो बायोअवेलेबिलिटी इसकी कम होगी। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, पहले जिलेटिन की सेल डिसॉल्व होगी,
फिर ड्रग आएगा बाहर और फिर ये ब्लड में जाएगा, ये भी टाइम लेगा। टैबलेट की बात करें तो पहले टूटेगा, डिसइंटीग्रेट होता है, फिर ये डिसॉल्व होगा और फिर कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। इट्स टेकन टाइम। लेकिन जब सोल्यूशन की बात करें, ड्रग जब ऑलरेडी सोल्यूशन में है, तो ये जो टूटना ये सारी चीजें रुक गई और डायरेक्ट ये कहां जाएगा, ब्लड में। तो बायोलेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बायोलेबिलिटी, हायर बायोलेबिलिटी और फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन किसमें मिलेगा, डी, दैट इज अ सोल्यूशन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखा जाए, रोटाफिल मशीन इज यूज्ड टू फिल इन कैप्सूल। क्या फिल करेगा, क्या फिल करेगा? तो रोटाफिल क्या फिल करेगा, पैलेट्स। इसके पहले वाले में हमने एक्कोजेल देखा था, एक्कोजेल क्या फिल कर रहा था, पाउडर, ये याद हो गया। रोटाफिल क्या फिल कर रहा है, पैलेट्स। ठीक, तो रोटाफिल पैलेट्स फिल करेगा, एक्कोजेल पाउडर को करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो गया आपका डी, दैट इज अ पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसाइजर इज प्रिफर्ड इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। तो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा प्लास्टिसाइजर प्रेफर करते हैं? तो प्लास्टिसाइजर देखें, प्लास्टिसाइजर का काम है कि ये जो फिल्म है, ए समर क्या, तो थोड़ी देर बंद कर दें, क्या तो 10 मिनट बंद कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिसाइजर इज प्रिफर्ड इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग। तो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा प्लास्टिसाइजर प्रिफर्ड करते हैं? तो प्लास्टिसाइजर की बात करें तो प्लास्टिसाइजर जो कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, वो कैप्सूल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक, फ्लेक्सिबल बनाएगा, यानी जो ब्रिटलनेस है कैप्सूल की, ब्रिटलनेस उसको कम करेगा, रिड्यूस करता है, ताकि कैप्सूल इजीली ब्रेक ना हो। क्योंकि कैप्सूल के साथ ये ड्रॉबैक है कि कैप्सूल क्या करेगा, या तो मॉइस्चर रिलीज करेगा या तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। अगर मॉइस्चर जो है रिलीज करेगा तो कैप्सूल हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद आसानी से टूट जाएगा। इसी तरह से अगर एब्जॉर्ब करेगा तो कैप्सूल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्रिटलनेस है इसकी, इसको कम करने के लिए हम लोग प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। और जो कॉमन प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है वो ग्लिसरीन हम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो सॉर्बिटॉल यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पे देखें, ये सॉर्बिटॉल भी ऑप्शन में है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल भी ऑप्शन में है, यानी दोनों हम लोग प्लास्टिसाइजर में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो जो ऑप्शन होगा इसका, वो ऑप्शन होगा सी, बोथ। यानी हम दोनों यूज कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल भी यूज कर सकते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिंग ऑफ कैप्सूल इज अचीव्ड बाय। तो सीलिंग कैसे अचीव करेंगे कैप्सूल की, वो देखें। सीलिंग कैसे, तो सीलिंग की जब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं किसमें, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, क्योंकि कैप्सूल देखें दो तरह के होते हैं, एक तो हार्ड और एक क्या होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सॉफ्ट और हार्ड, हार्ड में क्या होता है, बॉडी होती है एंड कैप होता है। ठीक, तो बॉडी के ऊपर कैप इस तरह से लगा देते हैं। ठीक, लेकिन जब सॉफ्ट जिलेटिन है, सॉफ्ट जिलेटिन में डाई यूज की जाती है और उन डाई में क्या करते हैं, जिलेटिन की फिल्म यूज करते हैं। जिलेटिन की फिल्म होती है। ठीक, और वो जो डाई में फिल्म को वैक्यूम की तरह उसको सक करते हैं, पॉकेट्स बनाते हैं। तो जैसे अगर आप देखें तो डाई में कुछ इस तरह से सिस्टम जनरेट होगा, पहले नीचे से ज्वाइन होगा, फिर ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे और क्या बन जाएगा, सॉफ्ट जिलेटिन। तो ये जो ज्वाइनिंग की जा रही इसी को बोलते हैं सीलिंग। और सीलिंग जनरली अगर आप देखा जाए तो 37 to 45 डिग्री, तो यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा 37 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो सीलिंग की जाती है, ये सीलिंग हम लोग, क्वेश्चन है टाइप बी जिलेटिन हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रेंज ऑफ। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया दो तरह की जिलेटिन है, टाइप ए एंड टाइप बी। तो टाइप बी का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो मैंने बताया था कम होता है, वो कितना होगा 4 to 5, और ए का कितना होता है 9। तो यहाँ पे बी का पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4 to 5। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ए जिलेटिन हैव आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन ऑफ, तो रीजन टाइप ए के लिए बात करें तो आंसर हमारा होगा pH 9। 10वां क्वेश्चन है कि कैप्सूल इन विच पाउडर आर इंक्लूज्ड आर मेड अप ऑफ, किसका बना होगा, तो कैप्सूल बार बार मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ किसका बना होगा, जिलेटिन का। अगर वेज कैप्सूल की बात करें तब हम लोग कहेंगे कि दैट इज अ मेड अप ऑफ HPMC, लेकिन अगर सिर्फ कैप्सूल कह रहा है तो वी कैन ऑलवेज से इट इज अ मेड अप ऑफ जिलेटिन, तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कंटेंट ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आयरन कंटेंट कितना होता है, तो डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंप्यूरिटीज होती है, जिलेटिन में आयरन की इंप्यूरिटीज पाई जाती है, जिलेटिन में आयरन की इंप्यूरिटीज पाई जाती है, और इस आयरन की इंप्यूरिटीज को लिमिट दिया गया कि वो लिमिट 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और NMT का मतलब होता है नॉट मोर देन 15 पार्ट्स पर मिलियन, यानी जो आयरन कंटेंट है वो 15 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैप्सूल का सेकंड MCQ क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था, जो आपको बहुत सारे को डाउट्स को क्लियर करेगा। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि चैप्टर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। जैसे मैंने कहा टाइप ए एंड टाइप बी दोनों तरह के जिलेटिन होते हैं, तो किसका क्या क्वेश्चन पूछ लिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमें टाइप ए भी पता होना चाहिए, टाइप बी भी पता होना चाहिए। इसी तरह से जैसे प्लास्टिसाइजर के बारे में पूछा गया है, उसी तरह से ओपेसिफायर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।